सभी को नमस्कार। आज महानगर गाजियाबाद वसुंधरा मंडल वार्ड 77 वैशाली के सेक्टर 6-2 के संयोजक आदरणीय डॉक्टर सुषमा रानी जी के नेतृत्व में 6 बूथों की पर सेवा सुशासन गरीब कल्याण की 11 वर्ष विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके हमारे मुख्य वक्ता हैं पूर्व महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा आदरणीय बब्बल यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अब सबसे पहले देखिए कोई अतिथि आते हैं हमारे तो उनका स्वागत किया जाता है। संगठनात्मक बैठक है पर कोई भी अतिथि किसी कहीं पर आए तो उनको सम्मान होना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे ओबीसी मोर्चा के मंडल के महामंत्री वसुंधरा मंडल के आदरणीय श्री अभय यादव जी हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री बब्बल यादव जी का स्वागत करेंगे। हमारे बूथ अध्यक्ष हैं विनय कुमार जी, आदरणीय विनय कुमार जी, आपसे निवेदन है कि कृपया आप भी हमारे मुख्य वक्ता जी का स्वागत करें। जो सेक्टर की संयोजक हैं जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है इस सेक्टर पर, आदरणीय डॉक्टर सुषमा रानी जी, आपका सेक्टर है, आपको भी स्वागत करें अपने मुख्य वक्ता जी का बहुत बहुत। और मैं निवेदन करूंगा हमारी योगा क्लास की तरफ से आदरणीय केटी नागर अंकल जी से, कृपया वो स्वागत करें। और मैं निवेदन करूंगा यहाँ के हमारे देखते हैं सिन्हा साहब से, हमारे वरिष्ठ हैं आप, क्योंकि ये वरिष्ठ नागरिक का ये नागरिक संगोष्ठी स्थल है, इस संगोष्ठी स्थल की तरफ से आपसे मेरा निवेदन है हमारे मुख्य वक्ता जी बब्बल यादव जी का प्रसाद जी, सॉरी अच्छा नाम गलत, आप ठीक है प्रसाद जी अंकल जी से निवेदन है। और महिलाओं की तरफ से हम हमारी बहुत ही तेज तर्रार हमारी ऊषा जी हैं जो सबका नेतृत्व करती हैं। आपसे निवेदन है आप अपनी निगम पार्षद नीलम भारद्वाज जी का स्वागत करें, क्योंकि अभी इस कार्यक्रम में वो भी अतिथि हैं। देखिए आपके नाम से सभी की खुशी आ गई चेहरे पे। चलिए स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए आगे की कार्यवाही के लिए पहले आदरणीय डॉक्टर सुषमा रानी जी से निवेदन है कि अपने क्या कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं, और उसके बाद हमारे मुख्य वक्ता जी जो बताएंगे सूक्ष्म में। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, मेरा सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हमारे यहाँ पर मुख्य वक्ता जो कि आज हम सेवा सुशासन गरीब कल्याण की 11 वर्ष विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व महानगर के अध्यक्ष युवा मोर्चा के आदरणीय बब्बल यादव जी का के आदरणीय बब्बल यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर अभी जो आगे का कार्यक्रम है बब्बल यादव जी बताएंगे कि जो हमारे 11 वर्ष में जो भी हमारी चीज़ें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 11 वर्ष में सेवा सुशासन किया है, देश में जो भी कार्य किए हैं उसके विषय में बताएंगे। और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए हम सभी का। पहले तो मैं सभी को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ
और बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को भी मैं जिनकी कह रही हूँ से बड़े नेतृत्व को नमन करता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक 30, 35, 36 साल के व्यक्ति को सामने बैठाकर और मेरे पिता जैसे, माता जैसी, बहनें जैसी व्यक्तियों को सामने बैठाकर मुझे सुनने का जो बात आप लोग बैठे हैं उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतनी मेरी अभी संगठन में कोई बड़ा इतना पद नहीं कि मैं प्रदेश को चला रहा हूँ। आप जैसे बुजुर्गों के सामने, माताओं के सामने, बहनों के सामने बैठकर छोटे मोटे जो भारतीय जनता पार्टी मुझे आयाम देती है क्षेत्र के, प्रदेश के, तो मैं उन सबको देखते भी रहता हूँ और आपके बीच में रहता हूँ। आदरणीय बुजुर्गों, मेरी माता और मेरी बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान चल रहा है कि भारतीय पार्टी के 11 साल सुशासन के 11 साल गरीब कल्याण के 11 साल में भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धियां रही। जब मुझे इस सेक्टर का प्रवक्ता बनाकर भेजा कि जाओ कार्यकर्ताओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी के 11 साल का जितने भी काम है उनका जाके बखान करो, बताओ। तो मैं बैठा हुआ था तो बहुत देर तक सोचता था कि लगभग भारतीय जनता पार्टी की 15 साल 16 साल सेवा करते हो गए। फिर जब मैंने आपकी तरफ देखा, मैंने कहा मैं क्या बोलूँ इनसे, क्योंकि ये सब लोग इतने यहाँ पे प्रबुद्धजन बैठे, मेरी माता, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, ये मेरी उम्र से पहले भारतीय जनता पार्टी को देख रहे होंगे कि 2 सांसद से लेकर आज 350 का जो आंकड़ा पार कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी और 415 का सपना देखी है। ये आप जैसे कार्यकर्ता, आप जैसे बुजुर्गों का, बुद्धिमान जीवियों का एक सहयोग है जो आज 350 का पार लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी सपना देखती है। 11 साल सुशासन के कैसे रहे, आदरणीय मोदी जी ने कैसे काम किया, मैं इन सभी योजनाओं को लेकर आपके बीच में आया हूँ। अभी तो योजना ना कहते, उनकी योजना को बखान ना करते, मैं देश की सच्चाई को बता रहा हूँ कि मोदी जी ने वास्तव में, भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल में क्या किया। मेरी माता, बहन बैठे सब लोग इस भारत को और उस भारत को भी देख रहे थे जो आज से 2014 साल पहले भी था। और अब क्या है, जिस तरह 2014 के बाद देश की दिशा बदली है, ना आप लोग अनभिज्ञ हैं ना मैं अनभिज्ञ हूँ कि 14 के बाद ये भारत कैसा है, हम सब देख रहे हैं। जब आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वैसे ही कहा, जब 14 में प्रधानमंत्री बने तो सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। वास्तव में एक नारा नहीं था, ये उन योजनाओं का आधार है, सबका साथ सबका विकास, जो उन्होंने कही, जितनी योजनाएं उन्होंने बताई केंद्र सरकार ने दी, जो धरातल पर भी आई है 2014 के बाद। चाहे वो जल योजना हो, हर घर जल हो, हर घर नल हो, चाहे प्रधानमंत्री जी की विकास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जी की हमारे जितनी भी योजना थी, उज्ज्वला योजना हो, उज्ज्वला योजनाओं में हर गांव में बिजली हो, गांव तक हम कैसे पहुंचे, हर गांव को कैसे बिजली पहुंचे, जितनी भी तमाम योजनाएं हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने उन योजनाओं पर काम किया और उसमें जितने भी लाभार्थी हैं आज वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का इस 11 साल में जो काम किए हैं, दिल से भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद ही करते हैं। मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, तमाम ऐसी चीजें रही जो हमने देखी कि 2014 से पहले भारत कैसा था, अब 2014 के बाद कैसा भारत है। जब भारत केवल देखता था और आज एक भारत ऐसा भी है जो वापस बताना भी जानता है कि हम क्या हैं। तमाम ऐसी चीजें 2014 से पहले हुई, ऐसे 53 आतंकी हमले हुए जिसमें भारत मौन रहा और भारत को ही समझाता रहा, 14 से पहले भारत को समझाता रहा और आतंकवादियों का संरक्षण देता रहा और उनकी वकालत करता रहा। ऐसा भी टाइम आपने देखा कि जब एक 26/11 का पैटर्न सामने आया, 26/11 का हमला हुआ,
तो कांग्रेस सरकार ने ऐसे आतंकवादी की 2 बजे रात के मध्य रात्रि में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि हम अपना इसकी वकालत हम अपने वकील से कराएंगे मध्य रात्रि 2 बजे। और एक आज का भारतीय कार्यकर्ता बंधु जो ये कहता है जो करोगे अभी भरोगे, अगले 7 दिन के अंदर क्या होगा इसका अनुमान तुम नहीं लगा सकते। और फिलहाल में जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके माध्यम से आप सबने देखा कि जिस तरह धर्म बता रखकर मारा गया कि पहले मैं किसी विशेष व्यक्ति को नहीं बोल रहा, किसी जाति का मैं बिल्कुल कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन जो पहलगाम में हुए वास्तव में नन्हे दादा इस तरह की हरकतें की गई कि पहले कलमा पढ़ो फिर जाति बताओ। इनफैक्ट मैं कहते हुए भी शर्म आ रही है कि उनके पैंट पजामे उतार के देखा गया कि हिंदू है या मुसलमान है और उसके बाद में गोलियां मारी गई। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और पूरे भारत को विश्वास है, सबको पता था कि आज भारत ऐसे मजबूत हाथों में है जो इसका बदला जल्दी लेगा। और पूरे भारत को आशा थी कि इसका बदला बहुत जल्दी लिया जाएगा। और आदरणीय मोदी ने 15 दिन के अंदर जो काम किया वो आज सबने देखा। उन तमाम बहनों का सिंदूर की रक्षा करते हुए, उन तमाम बहनों की सिंदूर का बदला लेते हुए मात्र कुछ ही घंटों में उस पाकिस्तान को अपने घुटने पर ला दिया।